साथियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहां माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नावली में लघु त्रिज्यखंड व वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। साथियों, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 2020 में जो 30 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर आप सभी को घर बैठे इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आप इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल में हम आज चैप्टर 15.2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम सूत्र को देखें, जो सूत्र इसमें काम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर वृत्त के चाप की लंबाई, ये वृत्त होता है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। तो चाप क्या होता है वृत्त के, जैसे वृत्त की परिधि का एक अंश, एक टुकड़ा, जैसे हम प्रकार से कई बार चाप काटते हैं तो ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वृत्त का एक चाप कहलाता है। और ये चाप है जो केंद्र पर कुछ कोण अंतरित करेगा। जैसे जैसे ये माने ये चाप ए बी है और ये केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, तो यदि चाप की लंबाई बढ़ेगी तो ये थीटा भी बढ़ेगा और बढ़ती जाएगी और थीटा बढ़ेगा। तो ये जो चाप की लंबाई है किस पर निर्भर हो रही है? परिधि पर। तो परिधि बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर परिधि गुणा थीटा बटे 360। हम सभी जानते हैं एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यदि थीटा का मान 360 लिख दें हम, तो ये थीटा पूरा हो जाएगा, तो ये भी राउंड पूरा हो जाएगा। तो 360 यहाँ आ जाएगा, तो 360 से कट जाएगा और परिधि कितनी आ जाएगी? 2πr। इसी तरीके से हम देखें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये बात करें हम त्रिज्याओं के कारण वृत्त के टुकड़े हो रहे हैं, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। तो ये जो त्रिज्यखंड है ये लघु है। इसी के विपरीत देखें हम तो ये जो त्रिज्यखंड होगा त्रिज्या के कारण ही हो रहा है, लेकिन ये दीर्घ भाग है इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये लघु भाग है इसलिए लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जैसे जैसे ये क्षेत्रफल बढ़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये थीटा बढ़ेगा। थीटा बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और इस तरीके से यदि ये थीटा का मान 360 हो जाएगा तो 360 से कट जाएगा और परिधि जो आपके वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये पूरा वृत्त ही हो जाएगा। तो हमें याद रखना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस पर निर्भर हो रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल को थीटा बटे 360 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से देखें, यदि हमें चाप की लंबाई दियो l और त्रिज्या दियो, तो हम त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वह क्या लगाएंगे? इसी सूत्र को इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखें? πr² थीटा बटे 360 लिखा जैसे हमने, ये किसका सूत्र है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यदि इसको 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग लगा दें हम, ठीक है, और इस r के 2 टुकड़े कर दें 2πr और इंटू r थीटा बटे 360 बटे 2। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास l की चीज़ आ गई। l है ये चाप की लंबाई और ये r है और ये 1/2। तो हमारे पास जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वह चाप की लंबाई के साथ में संबंधित हो गया है और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1/2 l इंटू r, यानी चाप। अब यहाँ पर हम यदि हमें कई बार बोर्ड एग्जाम में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है, परीक्षा में हम जरूर देखें कि हमें दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है या लघु त्रिज्यखंड। तो ये जो वृत्त है इसमें से यदि ये जो लघु वाला पार्ट हटा दें, माइनस कर दें, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो हमारे पास ये जो क्षेत्रफल है दीर्घ त्रिज्यखंड वह आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने पढ़ा भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है इधर, तो 1 और ये थीटा बटे 360। इसमें लघुत्तम ले लेंगे 360, तो 360 माइनस थीटा और ये पाई आर स्क्वायर। तो हमारे को डायरेक्ट याद रखना है पाई आर स्क्वायर थीटा के स्थान पर 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो कोण है लघु त्रिज्यखंड का कोण है। और आप सभी को याद होना चाहिए कि ये एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। यदि ये कोण 60 डिग्री है तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण जो होगा 360 में से ये 60 डिग्री घटा देंगे तो 300 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की याद रखना है, थीटा यदि छोटा होगा लघु होगा तो लघु त्रिज्यखंड, और थीटा यदि बड़ा लिख दें हम तो बड़ा निकालने के लिए 360 में से थीटा को घटा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखें। वृत्तखंड जो जीवा द्वारा वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है, तो ये वृत्त की एक जीवा है, ये जो भाग कहलाएगा लघु वृत्तखंड है, और ये जो भाग है जीवा के द्वारा विभाजित है, इसे दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानते हैं। ये लघु हो गया लघु वृत्तखंड, और ये जो भाग है दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये जो त्रिज्यखंड था, केंद्र से मिला दें इसको, तो त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा में याद रखना है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यदि इसमें भी दीर्घ वृत्तखंड पूछा जाए आपसे, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला है वो दोनों माइनस कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखें तो चतुर्थांश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वृत्त का चौथा हिस्सा 4 हिस्से कर दें तो ये जो भाग होगा वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो 4 का भाग लगा दे क्षेत्रफल में तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए अब हम, यदि त्रिज्या बराबर 7 सेमी हो वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 है और इसका एक चाप है, ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो वृत्त के चाप की लंबाई का जो सूत्र हमने पढ़ा है 2 पाई आर थीटा बटे 360, 2 के स्थान पर 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है 7, और थीटा का मान 60 डिग्री बटे 360। अब देखिए इसे हल करते हैं आगे, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 0 0 काट दो, 6 से 6 बार, तो हमारे पास आ गया ये 2 × 22 और ये बटे में 6, 2 से काट देंगे 3 बार, तो हमारे पास 22/3। और क्या निकाल रहे हैं हम, चाप की लंबाई। तो लंबाई केवल या तो सेमी में या मीटर में ही आएगी, तो हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है सेमी में, तो ये भी सेमी में ही आएगी। तो हमारे पास इस प्रश्न के लिए चाप की जो लंबाई होगी वो 22/3 सेमी होगी। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 4 के, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। 60 डिग्री कोण का ये त्रिज्यखंड है जिसकी त्रिज्या 4 है, r बराबर 4 सेमी है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, और हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ तक ये चीज समझ में आ रही सभी को कि 4 सेमी त्रिज्या 4 हो गई। एक वृत्त के त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड आ गया हमारे पास, ये का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ये आ गया। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सबसे पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके उपरांत हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अब देखें इसको, हम सूत्र हमारे जो भी पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये रहा।
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 हो गया। त्रिज्या 4 इंटू 4 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री बटे 300। यहाँ से देखें 0 0 कट गया, 6 से 6 बार, 2 से काटे 2 बार, 2 से काटे 3 बार, ये आ गया 4 दूनी 8, और 8 को यदि 22 से गुणा कर दें 176 बटे 21, और 21 से यदि इसको भाग लगा दें हम, 21 का पाड़ा यदि दें हम तो 8 बार दें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ से घटाएंगे तो 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 21 से 63, बच गया कितना हमारे पास, यहाँ से लेंगे 10, 10 में 3 गया तो 7, और ये 17, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर ये हमारे पास कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है 8.38। क्या आएगा, वर्ग सेमी। ये भी याद रखें हम, क्योंकि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। अब इसी के साथ में देखें तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ प्रश्न में लिखा है 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हमने लघु का ज्ञात कर लिया है यहाँ पर। अब दीर्घ की बात करें तो हमने सूत्र पढ़ रखा है पाई आर स्क्वायर, थीटा के स्थान पर हम यहाँ लिख देंगे 360 माइनस थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या वही 4 इंटू 4, और यहाँ पर 360 माइनस 60 डिग्री बटे 360। लघु में कोण 60 डिग्री था, लघु त्रिज्यखंड का, तो यहाँ पर जो कोण आएगा वो 22/7 इंटू 4 इंटू 4, 360 में 60 घटा देंगे तो 300 डिग्री। ये जो कोण है दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। 1 0 से 1 0 काट देते हैं हम, और 6 के पाटे से 5 बार, 6 के पाटे से 6 बार, और ये 2 के पाटे से 2 बार कट गया, ये 3। तो हमारे पास देखें यहाँ से 22 चौक 88 इंटू 5 दूनी 10 बटे 7 या 21, और इसको सरल करेंगे हम 810 हो गया, ये 880, सॉरी 88 को 10 से गुणा करेंगे और 21 का भाग लगाएंगे, 21 4 84, 4 बच गया 0, 21 एकम 21 बच गया 19, पॉइंट लगाएंगे 0, और 21 का पाड़े यदि 9 बार बोले हम, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189, तो 41.9। ये जो क्षेत्रफल है ये हमारे पास में सेमी स्क्वायर के रूप में देखें तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। इसको हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करके भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र के द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें हम 4 सेमी त्रिज्या मानकर, और उसमें से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आया हमारे पास, ये इसको घटाकर कर सकते हैं। तीसरा देखें, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 45 डिग्री कोण बनाता है। थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 77 सेमी स्क्वायर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर 77 आ जाएगा, पाई का मान लिख दें 22/7, ये दे रखा है हमें यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्या को देखें तो त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, थीटा के स्थान पर 45/360 डिग्री। इसको सरल करते हैं यदि हम, तो 45 को काट दें हम, 5 से काटेंगे तो 9 बार, और 5 से काटेंगे 5 7 35, 2 और 9 8 72, तो ये 8 बार कट गया है। अब इसको वज्र गुणा कर दिया जाए, यदि वज्र गुणा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 77 इंटू 7, और भाग में देखें 8 भी ऊपर जाएगा, और भाग में 22 बचेगा। 11 के पारे से काटेंगे इसको 7 बार, 11 के पारे से 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 4 बार, तो ये हमारे पास 7 7 49, 49 इंटू 4, 7 7 49 इंटू 4, 49 को यदि 4 से गुणा करेंगे, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 196। तो r बराबर आ गया √196। तो इस प्रकार से r बराबर आ गया हमारे पास 14
सेमी। तो इस प्रश्न में हम त्रिज्या ज्ञात करनी थी, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। त्रिज्या हमारे पास 14 सेमी आ गई। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप वीडियो को इसी प्रकार से लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें।